request Kajal ma'am to give a brief introduction of the Ayush portal. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेसिकली जो हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं आयुष एजुकेशन पोर्टल, तो अभी तक ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियसली एक साल में एडमिशन के लिए, फैकल्टी मैनेजमेंट के लिए पोर्टल यूज़ किया है। तो इस पोर्टल का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपको एंडिंग पॉइंट में जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टीज़ हमने लास्ट 1 ईयर में फेस की हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके लिए हमने और भी चीज़ें अपडेट की हैं विद द कोऑर्डिनेशन विद द कमीशन। तो आपको प्रॉब्लम ना हो, जो कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द एंड यूज़र कॉलेजेस एंड द स्टूडेंट एंड द यूनिवर्सिटी, उसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा, दैट वी विल एक्सप्लेन। फर्स्ट थिंग इज़ द पोर्टल लॉगिन। आपको पोर्टल में लॉगिन कैसे करना है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी आती है, आपका लॉगिन नहीं हो रहा है या आपके क्रेडेंशियल्स आप भूल गए हैं, क्रेडेंशियल मतलब आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आप अगर भूल गए हैं, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू ही टेक्निकल टीम एंड कमीशन से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप अपना जो इंक्वायरीज वगैरह है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप पोर्टल देख सकते हैं। पोर्टल ओपन होने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, द फर्स्ट एक्शन इज यूजर गाइड। आप यूजर गाइड पे जाइए। वहाँ यूजर गाइड में मल्टीपल वीडियोस गाइड दी है, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, और ये डे टू डे अपडेट होती जाएंगी। जो भी लॉगिन से पहले की यूजर गाइड्स हैं आपको वो पोर्टल्स में मिल जाएंगे, जिसमें वीडियोस होंगी, हेल्प डेस्क का यूजर मैनुअल होगा। यूजर मैनुअल पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें स्टेप के स्क्रीनशॉट के साथ आपको स्टेप्स बताए जाएंगे। पोर्टल में लॉगिन होने के बाद भी हेल्प है, तो आप वहाँ से भी हेल्प जनरेट कर सकते हैं, अपना टोकन नंबर जनरेट कर सकते हैं। बट पोर्टल में पहले इन होने के लिए दिस 3 कंडीशंस हैं जो आपको कन्वे भी करनी है दूसरे लोगों को जो इस पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं। साइन अप प्रोसेस क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब एप्लीकेशन में लॉगिन आपको नहीं मिला है, आपको साइन अप के लिए जाना होता है, बट आप लोगों के पास ऑलरेडी लॉगिन है तो आपको साइन अप पे प्रोसेस नहीं करनी है। बट फॉर द प्रैक्टिशनर अगर हम बात करें तो वो साइन अप आएगा, दूसरे जो रोल्स हैं उनके लिए साइन अप आएगा। तो आप कॉलेजेस के रोल के लिए साइन अप नहीं है, ओनली साइन इन है। आप जब लॉगिन करेंगे कॉलेजेस तो आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा। अभी जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नीचे, उसको हम बोलते हैं मेनू बोलते हैं। तो जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में दिख रहा है इस तरीके से, डैशबोर्ड, अकाउंट्स, एडमिशन मैनेजमेंट, फैकल्टी डिटेल्स, रिपोर्ट्स, ये होते हैं मॉड्यूल्स, इनको बोलते हैं मॉड्यूल्स। अगर आपको कोई भी लेटर इश्यू होता है जिसमें डायरेक्शन दी जाती है तो ये यहाँ से डायरेक्शन स्टार्ट होती है जो लेफ्ट मेनू में है। तो पहले एडमिशन मैनेजमेंट आएगा, उस पर आपको जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर के जो सब मॉड्यूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये मुझे एक ओवरऑल एप्लीकेशन के बारे में बताना था, क्योंकि इन फ्यूचर और भी मॉड्यूल्स आएंगे तो इस टाइप की डिफिकल्टीज आप लोगों को सबको आएंगी ही। तो दिस इज द मीडियम जिससे हम वो गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ मैं अभी अभिषेक को हैंड ओवर कर रही हूँ जो आपके एडमिशन का प्रोसेस इन डेप्थ जो 23-24 वाला है वो एक्सप्लेन करेंगे। आप वो व्यू आइकन पे क्लिक कर दीजिए सर, तो आपको पासवर्ड भी दिखेगा। सर हम आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं, आप प्रोसेस पे ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने लॉगिन कर लिया तो एडमिशन मैनेजमेंट के अंदर एडमिशन डिटेल यूजी, आप यूजी के लिए फिलअप कर रहे हैं तो यूजी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडमिशन ई फॉर्म एकेडमिक ईयर 23-24 चूज करेंगे। अभी आपने जो प्रीवियसली डाला था वो प्रीवियस ईयर का था, अभी करंट ईयर का है जो अपडेटेड फॉर्म है। तो अपडेट किया है फॉर्म, इसलिए उसकी फंक्शनलिटीज समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर ने बताया था, प्रेसिडेंट सर ने बताया था कि जो जो प्रॉब्लम्स लास्ट टाइम आई थी कोर्ट ऑर्डर वाली और जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सबमिट हुई थी वो सारी अपडेटेड फॉर्म में है, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉगिन नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं, आप इस कंडीशंस को समझ लीजिए कि अगर आप लाइव में लॉगिन करेंगे तो कैसे डेटा फीड करेंगे इसमें। सर सबसे पहले आपको ये पेजेस पे जाना है, एडमिशन ई फॉर्म 2023-2024। हमने सारी इंस्ट्रक्शंस नोटेड डाउन की है यहाँ पे। सारी इंस्ट्रक्शन आपको क्लियरली पढ़नी है पहले। अगर कोई इशू आता है तो आप हेल्प पे जा सकते हैं अपनी क्वेरी के लिए।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिग्री आ जाएगी, एकेडमिक ईयर, एंड आपकी जो टोटल सैंक्शन शीट है इस ईयर की, वो सारी शीट्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगी सर। इन अगर शीट्स में कोई भी इश्यूज हैं तो आप डायरेक्टली कमीशन को क्वेरी रेज कर सकते हैं हेल्प के थ्रू, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। ये टोटल सैंक्शन शीट का जो डेटा है वो हमें कमीशन के एंड से ही रिसीव हुआ है, जो आपके एंड से सबमिट होता है। तो अगर इसमें कुछ भी इंक्वायरीज अगर आपको हैं तो डायरेक्टली आप हेल्प के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं कमीशन को, और अपना डेटा फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर के जब मेरा ये करेक्ट होगा उसके बाद मैं स्टूडेंट का डेटा डालूंगा, वो नहीं वेट करना है, आपको डेटा फीडिंग स्टार्ट कर देनी है स्टूडेंट की। पोर्टल में एडमिशन कैटेगरी 4 पार्ट्स में डिवाइड की है। नीट, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेशन, फॉरेन नेशनल्स एंड नीट नॉट अपीयर्ड। सबसे पहले नीट हम देख लेते हैं। नीट में आपको स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर आपको डालना है और फाइंड स्टूडेंट करना है। ये ऑप्शन आप जब चूज करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे इश्यूज हुए थे कि नीट एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर ही गलत डाले थे स्टूडेंट के, तो ये डेटा ऑलरेडी हमारे पास है ही, जो नीट से डायरेक्टली शेयर किया गया है। तो आपको सिर्फ स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है करेक्ट इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन नंबर डाल के। अगर आप नीट एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डाल रहे हैं और फाइंड स्टूडेंट कर रहे हैं और वो स्टूडेंट अगर फाइंड नहीं हो रहा है, तो आप देखिए कोई डिजिट आगे पीछे होगा या इनकम्प्लीट नंबर होगा, तो आप उसको चेक कीजिए। अगर आप नीट एप्लीकेशन नंबर डाल रहे हैं उसके बाद आ रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि ये नीट स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप ऊपर जाएंगे इंस्ट्रक्शन में, वहां पे सेकंड बुलेट पे स्क्रॉल अप कीजिए, वहां पे सेकंड इंस्ट्रक्शन में दी गई है रिक्वेस्ट आपको राइज करनी है, जिसमें लिंक क्रिएट की होगी कि आपका ये स्टूडेंट ऑलरेडी इस पोर्टल में एग्जिस्ट है, जबकि कि आपकी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है और आप इसको डाल नहीं पा रहे हैं। तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं जो डायरेक्टली कमीशन को जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ये भी बहुत इशू आया था, 1-2 स्टूडेंट को आप लोग नहीं डाल पाए थे बिकॉज वो ऑलरेडी पोर्टल में किसी और कॉलेज में इनटेक हो चुका था, मे बी आयुर्वेदा या किसी और कॉलेज में। तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली कमीशन के पास जाएगी। तो आपको इस सिचुएशन में ये चीज करनी है, जो आपके नीट पास आउट स्टूडेंट है उनका डेटा आपको सिलेक्शन बॉक्स में नीट चूज करके उनका एप्लीकेशन नंबर डाल के फाइंड स्टूडेंट करना है। फाइंड स्टूडेंट करने पे स्टूडेंट की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, आपको सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करना है। एंड लास्ट में एडमिशन डेट स्टूडेंट की सिलेक्ट करनी है, एंड कोटा, किस कोटा पे उसका एडमिशन हुआ है, एंड एडमिशन कैटेगरी कौन सी है उनकी। सपोज अगर उनका एडमिशन उनकी कैटेगरी जर्नल है पर उन्होंने एडमिशन एसटी कैटेगरी में लिया है, तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी आएगी। और अगर कोर्ट ऑर्डर से अगर उसका एडमिशन है तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर भी अपलोड करना होगा। यहाँ से एडमिट करने पे आपको पॉपअप आ जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली, एंड नीचे जो टेबल है उसमें ये डेटा स्टोर होता जाएगा। आप यहाँ से टेबल में डेटा देख सकते हैं, और अगर इस डेटा में कुछ अगर इश्यूज हैं तो उसे डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं बिफोर द फाइनल सबमिट। एंड सेकेंड कैटेगरी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी में आपको सारे स्टूडेंट की डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको उनका एक आईडी कार्ड, नॉमिनेशन लेटर, एडमिशन डेट एंड कोटा और एडमिशन कैटेगरी, ये सारी चीज़ें फिल करके आपको डेटा नीचे विजिबल हो जाएगा टेबल में। एडमिट करना है स्टूडेंट को। थर्ड कैटेगरी है हमारी फॉरेन नेशनल्स। फॉरेन नेशनल्स में फुल नेम, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासपोर्ट एंड वीज़ा, आईडी कार्ड एंड इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट, डेट ऑफ एडमिशन, कोटा एंड एडमिशन कैटेगरी, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। उसके बाद एडमिट स्टूडेंट करने पे वो डेटा नीचे टेबल में ही सेम व्यू होगा। एंड फोर्थ कैटेगरी है नीड नॉट अपीयर। इसमें भी सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, लाइक फुल नेम, जेंडर, मदर नेम, एंड लास्ट में जब आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये कोर्ट ऑर्डर है वो कंपलसरी अपलोड करना होगा। नीड नॉट अपीयर में आपको कंपलसरी कोर्ट ऑर्डर अपलोड करना ही होगा। इन दी लास्ट जब सारी एंट्रीज हो जाएंगी तो जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनको अपना नाम यहाँ पे फिल करना है।
और मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और डिक्लेरेशन चेक करनी है। सबमिट करने से पहले ना आप ऊपर चेक कीजिए आपका जो टोटल एडमिटेड सीट है और टोटल वैकेंट सीट है वो प्रॉपर होना चाहिए जितना आपने डेटा डाला है। सपोज ऐसा हो सकता है कि आपने 80 स्टूडेंट का डेटा डाला है, उसमें से 79 इधर दिख रहा होगा, एक आपने एज्यूम किया होगा सेव हो गया बट वो सेव नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, जो भी यहाँ पे एडमिटेड आपको दिखेगा वही नीचे टेबल में आपको काउंट्स इक्वल दिखेंगे। तो आपको टेबल से पता चल जाएगा कि आपका कौन सा स्टूडेंट आपका ऐड नहीं हुआ है। आपको जब तक डेटा सेव सक्सेसफुली मैसेज नहीं आता है तब तक आपका डेटा सेव नहीं हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आपने एडमिट पे क्लिक कर दिया डजंट मीन कि डेटा सेव हो ही चुका है, आपको कंफर्मेशन मैसेज का वेट करना है उसका। एडमिशन कैटेगरी में या कोटा में कहीं पे भी आपका ऑप्शंस नहीं आ रहा जो आपकी एडमिशन कैटेगरी ली है उसमें, तो आप वो भी कमीशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू द हेल्प में। तो वो कमीशन विल डिसाइड कि उस कैटेगरी को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, या उसके इक्विवेलेंट कोई कैटेगरी इसमें है कि उसकी जगह आप उस स्टूडेंट को इस कैटेगरी में पोर्टल के अंदर डाल सकते हैं। तो वो कमीशन आपको डायरेक्शन देगी, हमारे एंड से डायरेक्शन आ जाएंगे। ये नीट नॉट अपीयर्ड वाला विंडो क्रिएट किया गया है जो कोर्ट ऑर्डर वाले होते हैं उसी एडमिशन के लिए। इट डज नॉट मीन कि कमीशन प्रमोट कर रहा है नॉट नीट अपीयर्ड के लिए। प्लीज़ ये आप माइंड से निकालिए कि ये विंडो क्यों आया है। इट इज़ नॉट, ये सिर्फ विंडो आया है कि बच्चे जो एडमिट हो रहे हैं बाय एनी मीन बाय कोर्ट ऑर्डर, उनको अगर इलेक्टिव एक्सेस करना है तो ही हैज़ टू बी ऑन दिस पोर्टल। उन बच्चों को हम जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक अवेल करा सकते हैं फैसिलिटी। मे बी आयुष आईडी नहीं मिलेगा बट इलेक्टिव वो एक्सेस कर पाएंगे। तो ये नहीं है कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाई करके किसी बच्चे को ले ले और नीट नॉट अपीयर्ड में हमें एडमिशन एंट्री हो रही है, ये नहीं है। ये डेटा पूरा वेरीफाई होगा उसके बाद ही आयुष आईडी आ रहा है। तो बट पिछले साल बहुत इश्यू आया है, जो बच्चे एडमिशन कोर्ट ऑर्डर से हुए वो अभी पोर्टल पे नहीं है एज ऑन डेट। अब हम इलेक्टिव ऑन कर रहे हैं, उसमें मुश्किल होने वाला है, तो उसके रीज़न की वजह से वो हमने ऐड किया है। इट डज नॉट मीन कि एलिजिबिलिटी फॉलो नहीं करना है। ये यहाँ तक समझ में आ गया है सबको। ये 4 कैटेगरीज क्रिएट करी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी कोटा होता है, जैसे NIH है या कुछ इंस्टीट्यूट है, JSPS है, उनके यहाँ वो कोटा होता है। वो स्टूडेंट्स को इन करने के लिए वो रखी है। फॉरेन नेशनल्स भी कई सीट है जो WHO कैडर से भी आते हैं, वो बच्चे भी इसमें पोर्टल पे आएंगे। वो सारा क्रिएट किया है इस साल के लिए। तो अभी आपको ये प्राइमरीली पहले नीट एप्लीकेशन और वो डालने से बच्चे आपको फाइंड करने से नीचे लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। लास्ट में कोऑर्डिनेटर्स की डिटेल्स फिल करने के बाद डिक्लेरेशन चेक करना है एंड फाइनल सबमिट करना है डेटा। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद डेटा रिमूव या फिर एडिट अपडेट कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप डेटा को व्यू कर सकते हो। यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट 2023-2024 आ जाएगा। यहाँ पे जो आपने जितनी भी डिटेल्स फिल की होंगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगी। उसका आप एक्सेल और PDF जनरेट करके आप हार्ड कॉपी में अगर रखना है तो रख सकते हैं। आइदर ये एज इट इज़ रहेगा हार्ड कॉपी में। दूसरा एक और चीज़ था कि लास्ट टाइम ये भी हुआ था कि PDF जनरेट करके आप कमीशन को भी मेल कर रहे थे, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन में आपने जैसे ही फाइनल सबमिट किया ना वो डेटा तुरंत ही फॉरवर्ड हो जाएगा। विदिन 1 मिनट भी नहीं, सेकंड भी नहीं लगेगा, वो उनके डिस्प्ले में आ ही जाएगा। जस्ट लाइक कि आपको जैसे ये रिपोर्ट दिख रही है ऐसे ही कमीशन को रिपोर्ट दिख जाती है, उस कॉलेज की एंट्रीज आ जाती हैं कि उन्होंने डेटा सबमिट कर दिया है। तो आपको ज़रूरत नहीं है PDF और एक्सेल निकाल के कमीशन को या हमें फॉरवर्ड करने की, बिकॉज वो एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली हो ही रहा है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, PG का प्रोसेस में है, डेवलपमेंट में। PG के फॉर्म में AIPGT का स्कोर बैकग्राउंड से ही ऑलरेडी फेच हो चुका है। तो जैसे नीट का स्कोर यहाँ अपने आप सारे डिटेल्स आ रहे हैं, वो AIPGT के भी आएंगे। वो NTA से हमने सारा डेटा लेके बायसैक को प्रोवाइड किया हुआ है। तो वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना टाइपिंग का काम कम हो सके उतना होगा, बट ये डेफिनेटली आपको वेरीफाई करना है कि जो डेटा दिख रहा है वो सब ट्रू टू द हार्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टूडेंट यू हैव इन योर कॉलेजेस। तो जो बंदा यहाँ पे अप्रूविंग अथॉरिटी इज द प्रिंसिपल, एंड प्लीज टेक केयर कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
किसी बच्चे का नुकसान सिर्फ आपके अप्रूवल या नॉन अप्रूवल से हो सकता है। अब हमारे पास क्वेरीज आ रही है कि 67 बच्चे हमने चढ़ाए थे, वो सारी गलत लिस्ट है, ये 67 नए ले लो, आप चढ़ा लो। वी आर नॉट देयर टू डू दिस जॉब। आई एम requesting all the principals to be careful while approval. You check each and every detail which is uploaded on the portal. तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप अप्रूव कर रहे हो 1-to-1 फील्ड आप चेक करिए, और जो आपके साथ नोडल ऑफिसर है ही इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर डेटा गलत चढ़ रहा है, स्पेलिंग्स गलत चढ़ रही है, तो प्लीज़ वेरीफाई करिए बिफोर अप्रूवल। इसमें एक चीज़ और मुझे बतानी है कि जैसे आपने देखा कि डेटा आप एक एक स्टूडेंट का ऐड कर रहे हो, तो वो तो आपका जो भी टेक्निकल गाय होगा वो करेगा, पर जैसे ही फाइनल डिक्लेरेशन कर रहे हो, प्रिंसिपल एक बार क्रॉस चेक करके फिर उसको फाइनल डिक्लेरेशन करने दे। जिसको एंट्री करना है वो कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। आपको 10 स्टूडेंट ऐड करके लॉग आउट करना है, कल 10 स्टूडेंट ऐड करना है, वो 10 जिस सीक्वेंस में आप सेव करना चाहते हो वो सेव होगा। बट जब फाइनल अथॉरिटी उसको फाइनल सबमिट कर रही है, तो एक बार उसको वेरीफाई करके अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन जो है वो प्रिंसिपल या जो भी फाइनल अथॉरिटी है वो चेक करके उसको फाइनल सबमिट करे। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि नीट रोल नंबर और जो एप्लीकेशन नंबर है उसका एक्सेल अपलोड करो और सारी डिटेल ले ले, तो हमको सिर्फ एडमिट करने के लिए ही बाकी रहेगा ना, हर एक स्टूडेंट का सर्च नहीं करना पड़ेगा। सर इतनी फैसिलिटी नहीं हुई है अभी, जितना अभी हम कर सकते हैं हमने कर दिया है, थोड़ा सा एफर्ट टीचर्स पोर्टल में किया था कि आधार कार्ड के साथ अगर अपलोड कर लेते हैं एक्सेल फाइल तो सर इसमें ये प्रॉब्लम होता है, मैं बताती हूँ। आप एक कॉलेज हो, आपने जो डेटा डाला दूसरी कॉलेज में भी सेम स्टूडेंट का डेटा डाल सकती है, तो एप्लीकेशन में क्या होगा, जस्ट लाइक कि प्रीवियस वाला वो आपने डाल दिया, आपने शायद तक 2-3 एक्स्ट्रा डाल दिया होगा एप्लीकेशन नंबर, पर जिसमें ऑलरेडी इंटेक हुआ है वो नहीं डाल पाएगा फिर, तो ये सारे इश्यूज आते हैं। तो बेसिकली अगर यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट के बाद ही ये चीज़ की जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, एनरोलमेंट के क्योंकि यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट होता है उसके बाद वो स्टूडेंट कहीं और एनरोल नहीं हो पाएगा, तो बेसिकली एक ही जगह उसका नाम हो जाएगा फिर। सर ये एनरोलमेंट तो यूनिवर्सिटीज़ को भी थोड़ा अर्ली एंड पे करना है, क्योंकि इलेक्टिव हमें सेकेंड हाफ ऑफ BHMS में हमने बोला हुआ है, अभी इस साल का डिलेड चल रहा है ऑलरेडी। अभी जो हमारी लिंक रेडी है हम यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड करने वाले, ये जो एडिट वाला डेटा का ऑप्शन है दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रबल नाउ वी आर फेसिंग, जो मल्टीपल एंड से हमें अभी करना है, विद इन 8 days वी मे डू इट। उसके बाद यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट के बाद ही आयुष ID जनरेट होगा। बेसिकली जो स्टूडेंट्स को फिल करना था फॉर्म, हाँ सर, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स कभी किया नहीं है, तो वो पहली बार फॉर्म भरने में उन लोगों ने बहुत एरर की है। अगर थ्रू हम भरते तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जैसे 10th और 12th की मार्कशीट भरनी है तो वो ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि दोनों दे दिया है सेक्शन कंपलसरी भरो। पीछे डॉक्यूमेंट में भी यही प्रॉब्लम था कि सिलेक्ट करना पड़ता है, तो लोग नहीं करते, सेव कर देते। सर हमने इसीलिए लिखा था, जो लेटर गया है कि एक नोडल ऑफिसर आप कॉलेज से अपॉइंट करिए, प्लीज करिए, एक एक बच्चे को बुला के सामने फिल कराइए। दैट इज द ओनली ऑप्शन कि हम एरर कम करें, क्योंकि एरर मल्टीपल एंड पे आए। मेरे पापा का नाम अलग है, मेरे पापा के नाम में कुमार नहीं है, उसको ऐड कर दीजिए। सर ये एक कमीशन एंड पे बहुत डिफिकल्ट होता है ये सारी चीज़ें करना। तो जो नोडल ऑफिसर आपने अपॉइंट किया है, ही हैज़ टू सिट विद द स्टूडेंट एंड फील द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। बच्चे को एक्सप्लेन करिए कि इसमें ये डालना है, डॉक्यूमेंट्स आप लेके आइए पेन ड्राइव में। तो यही अभी फॉर टाइम भी जैसे बच्चे एजुकेट होते हैं दे विल डू इट बाय देयर सेल्फ। और अभी सारे बच्चे टेक सेवी है, टेक सेवी हमें होना है। मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, ये सारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हमारा पार्ट नहीं है सिलेबस का, बट वी आर लर्निंग इट क्योंकि हमें वो करना है। तो सिमिलर टेक्नोलॉजी GTU में भी यूज़ होती है, अदर वहाँ पे स्टूडेंट खुद ही भरते हैं, लेकिन वो थोड़ा फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, तो वो भर लेते हैं। नहीं, ये भी इतना इशू नहीं आता है। फॉर्म सर यूजर फ्रेंडली है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिकली जो टेक सेवी लोग हैं उनको तो थोड़ा ईजी लगेगा। सर आप असिस्टेंस दीजिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है कमीशन एंड से, असिस्टेंस दीजिए स्टूडेंट्स को। See, this is the basic reason why initially also when we mailed to all the colleges in Pan India to appoint one nodal officer who is tech savvy,
And it is my request to all the principals that in the initial day, on your first day, if you want, when you begin with the foundation course, at that time only you inform all the students that this is the procedure that they will have to follow, that they will receive an email, and you make this technical officer or nodal officer whom you are going to appoint, do this work in front of him or can do it in your office. ये अभी जो 2022-23 का हमने डेटा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करके वेरिफिकेशन करके अभी यूनिवर्सिटी को भेजा है, तो उसका तो ऑलरेडी एनरोलमेंट नंबर आ चुका है, तो अभी यूनिवर्सिटी दूसरी बार वही नंबर देगी या फिर वही नंबर दे। वेरिफिकेशन करके वही नंबर आएगा ना? ओके। और एक अभी दूसरा क्वेश्चन है, अभी ये जो हमने आपने बताया तो उसमें अभी हमने सपोज 10 स्टूडेंट का डेटा अभी अपलोड किया, ये फाइनल सबमिट नहीं किया है, फिर लॉग आउट हो गया किसी भी रीज़न से, तो वो डेटा सेव रहेगा या नहीं? सेव रहेगा, सेव रहेगा। सर इस फॉर्म में अभी हमने एडमिट बटन लिखा है ना, जो वो सेव एज ड्राफ्ट है। ओके ओके ठीक है, ओके ओके, तो वी विल अपडेट अकॉर्डिंग टू दैट सर। सर ये डेटा सबमिट हो जाएगा जब आपका एडमिशन का, उसके बाद जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर दी होगी स्टूडेंट की, उससे वो लॉगिन कर पाएगा एंड बाकी का जो फॉर्म है वो फिलअप कर पाएगा। जी सर। सर उसमें प्रॉब्लम ये होता है ना, फिर वो अगर उस स्क्रीन में उसको बटन ही नहीं दिख रहा है ना, तो उसको यही नहीं पता चलता कि मुझे ये करना भी है। नहीं वो तो बताएंगे मैम, लेकिन वो जल्दबाजी में बच्चे क्या होते हैं कि 2 बटन सामने होते हैं तो वो कोई एक गलती से कर देते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। हाँ बाकी सर सेल्फ डिक्लेरेशन तो है उधर, हाँ सेल्फ डिक्लेरेशन है। एक पिछले साल में जो कॉमन मिस्टेक हुई है, जो भी आपके ऑफिस के क्लर्क ने डेटा भरा है एडमिशन वाला, ईमेल आईडी गलत भरने से बच्चों को वो लिंक गया नहीं है, वो हमने रेक्टिफाई करने की कोशिश करी है, एडमिशन मैनेजमेंट में फिर से मेल करी है, फिर से बच्चों का अपडेट करने का पोर्टल क्रिएट किया था इस साल 22-23 में। बट इस साल जब आप डेटा चढ़ाएंगे, केयरफुली ईमेल आईडी आपको चेक करना है, कहीं स्पेलिंग किसी का डिजिट होता है, किसी का जीमेल की जगह याहू टाइप हो गया है, किसी के नाम के स्पेलिंग में डबल है तो सिंगल ए टाइप कर दिया है। जो आपके यहाँ क्लरिकल स्टाफ होता है, दे आर नॉट नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट ईमेल आईडी करेक्टली राइटिंग ऑन दैट पोर्टल। तो प्लीज आप मेक श्योर करिए इस साल जो आप डेटा सबमिट कर रहे हो, आप ईमेल आईडी जरूर चेक करेंगे, क्योंकि इसी से आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का स्टूडेंट को मेल जा रहा है। वो ईमेल आईडी हम एडिट नहीं कर रहे, वो जो आपके कॉलेज फिल कर रहे हैं उसी से बच्चों को लिंक जाता है। हमारे पास क्वेरी आ रही है, हमारे बच्चों को मेल नहीं आ रहा, आपने ठीक से नहीं चढ़ाया होगा तो वो नहीं जाएगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं। फिर हमने क्रिएट करवाया कि अपडेट ईमेल आईडी वाला बटन क्रिएट करवाया। बस इस साल कोशिश करिए कि ईमेल आईडी करेक्टली फिल होगा एडमिशन फॉर्म में, वही एडमिशन फॉर्म से लिंक जाता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, तो वो दोनों लिंक है प्रोसेसेस। ये हम कहीं से भी ईमेल आईडी स्टूडेंट्स के हमारे पास नहीं है, अनलेस अंटिल आप लोग डालोगे, क्लियरली डालोगे, करेक्टली डालोगे। तो ये आप केयरफुली ध्यान रखिए कि ईमेल आईडी सही से डालना है। Madam, all this list are coming from admission committee. Whatever the student are enrolled, they all are coming from the admission committee. So ऐसा नहीं हो सकता कि directly the data will go into this admission committee to this website and they come to us for the cross check of the detail of everything. होके हमारे पास क्रॉस चेक लेके आए तो सर वही हो रहा है, आप जो आप डाल रहे हो ना डेटा नीट एप्लीकेशन नंबर, वो वहीं से फैच हो रहा है। हाँ लेकिन गुजरात में जैसे 5,000 एडमिशन हो चुके हैं, एडमिशन कमिटी हैज देयर ऑनलाइन सिस्टम, दे हैव एडमिटेड इनटू अ पर्टिकुलर कॉलेज, सो दैट डेटा कैन बी फेच्ड टू आयुष पोर्टल थ्रू एडमिशन कमिटी डायरेक्ट, सो कॉलेज नीड नॉट टू एंटर द डेटा। नेक्स्ट ईयर करते हैं सर, इस साल इतना ही है। फिलअप करना है 23-24 के लिए, अभी की नई बैच के लिए, वो यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट के बाद करना है या उससे पहले करना है? पहले करना है। और दूसरा ये था मैडम कि हमने जो एडमिशन ई फॉर्म में फर्स्ट स्टेप है जिसमें अगर नीट का रोल नंबर और एप्लीकेशन डाल के आप डेटा फैच कर सकते हो, अगर उसमें डेटा नहीं आ रहा है तो सेकंड स्टेप में उसको सर्च करना है। सेकंड स्टेप जो दिया हुआ है उसमें फॉर्म में, फर्स्ट स्टेप में ही पहले आपको नीट एप्लीकेशन नंबर डाल के फाइंड स्टूडेंट करना है। अगर उसमें नहीं आता है, उसमें अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट आता है तो आपको कमीशन को रिक्वेस्ट करनी है। ओके, वो आपको इंस्ट्रक्शन में सेकंड लाइन में ही दे रखा है। तो उसमें मैडम एक था कि कैटेगरी रैंक डालना है, तो उसमें कौन सा कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी का दूसरा होता है वो डालना है?
मैंडेटरी था उसमें कैटेगरी रैंक डालना? सर एक है ना, नीट में जब अपीयर करते हैं बच्चे तो उनकी एक कैटेगरी नीट अपने आप लेता है, जो एनटीए लेता है। बट कई बच्चे ऐसे कि जो मतलब एसटी एससी कैटेगरी के, बट वो जनरल की इक्विवेलेंट रैंक लेते हैं एंड दे गेट एडमिटेड एज अ जनरल कैटेगरी। इसलिए दो फील्ड क्रिएट है। एक जो कैटेगरी ऑलरेडी फेच हो रही है वो एनटीए का डेटा है, जो बच्चे ने नीट का एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त भरा हुआ है। और एक कैटेगरी है जो एडमिशन कैटेगरी, जो आप लोगों को भरनी है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा में है कि ये बच्चे किस कैटेगरी में हमारे यहाँ एडमिट हुआ है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कुछ बच्चे एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी का ही, दैट इज ओरिजिनल कैटेगरी, दे मेंशन इन एनटीए फॉर्म जब वो नीट एप्लीकेशन भरते हैं। एक कैटेगरी जब वो एडमिट हो रहा है बच्चा, ही मे हैव फेस्ड द हायर रैंक एंड टेकन एडमिशन एज अ जनरल कैटेगरी कोटा। तो आपके पास तो जो स्टेट कैटेगरी से आ रहा है तो वही कोटा में वो आ रहा है, वही कैटेगरी आपको वहां मेंशन करनी है। रैंक तो ऑटोमेटिकली फेच होके आ रहा है। अभी हमारे यहाँ 2021 तक जो बच्चे थे वो भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, पर फ्रॉम 22-23 नोबल यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिट हुए हैं। बट जो उनको आइडिया आया है बच्चों का, 22 वाले बच्चों का, उन्होंने नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी ही लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन? मैम ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी लास्ट 15 डेज में आई है कि आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो गई है, तो दैट इज अनदर ब्लॉक। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वही तो हम बाइसेक को प्रोवाइड करेंगे। हमें ये नहीं पता है कि आपकी कहाँ एफिलिएशन चेंज हो रहा है। यू हैव टू इन्फॉर्म इन अ टाइमली मैनर। उसी तरह से हम आगे इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अभी जो पोर्टल है आपका नोबल यूनिवर्सिटी आ जाएगा 23, 24 और 22 के लिए भी हम एडिट करवा देंगे। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। जो आपकी एफिलिएशन अगर चेंज हो रही है, एवरीवन इज रिक्वेस्टेड, इफ अगर आपकी कॉलेज की एफिलिएशन चेंज हो रही है, यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है, हमें अपडेट करिए टाइमली मैनर में, ताकि हम बाइसेक टीम को एक्सप्लेन कर दे कि ये इसकी जगह ये चेंज करो। बाइसेक अपने आप कुछ नहीं चेंज करेगा अनलेस अंटिल कमीशन उनको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो आपका अभी अपडेट हो जाएगा, वो रिक्वेस्ट आ चुकी है। ओके, थैंक यू सो मच।